हरे कृष्णा। आज हम 9वें अध्याय का 16वां श्लोक पढ़ेंगे। 9.16। अहम क्रतु अहम यज्ञ स्वधा अहम अहम औषधम मंत्र अहम अहम एव आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम। भगवत गीता के कुछ सेक्शंस में भगवान ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं। भगवान, आई एम सॉरी, मेरी लैंग्वेज ठीक नहीं है। भगवान प्रूव करने की कोशिश नहीं करते, भगवान हमें बताते हैं। भगवान को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। भगवान सिंपली जो चीज बता रहे हैं वो ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो भगवान ये बताते हैं कि सब कुछ मैं ही हूं। ये भगवान ने भगवत गीता में कई जगह किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो भी चीज तुम महानतम सोचते या देखते हो इस जीवन में, वो मैं ही हूं, मेरा ही रूप है। कहने का मतलब यह है कि जो बात हम बचपन से सुनते आए हैं कि भगवान कण कण में है, हर चीज में भगवान है, वो एब्सोल्युटली ट्रू है। गीता उस बात को सर्टिफाई करती है कि जो महानतम वृक्ष है या महानतम सागर है, महासागर है या पहाड़ है, वायु है, अग्नि है, चंद्रमा है, सूर्य है, सब कुछ कृष्ण है। उन्हीं की एक्सपेंशंस हैं। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम कोई पुलिस डिपार्टमेंट देखें, फायर डिपार्टमेंट देखें, हॉस्पिटल देखें, एजुकेशन देखें, कहीं पर भी देखें, तो बेसिकली दैट इज एन एक्सपेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही सब कुछ चला रही है। या तो गवर्नमेंट से परमिशन लेके चीजें बनी है, या गवर्नमेंट की लैंड पर बनी है, उनसे अलॉटमेंट करवा के। सब कुछ देखा जाए तो इनडायरेक्टली बीइंग क्रिएटेड थ्रू एंड बीइंग कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। इसलिए भगवान कहते हैं सब कुछ मैं ही तो हूं। आज जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं, मैं इसमें सीरीज ले रहा हूं 2-3 श्लोकों की। बेसिकली ये श्लोक बस यही बता रहे हैं कि सब कुछ कृष्ण है। मैं हैरान होता हूं जब लोग मुझसे डिस्कस करते वक्त ये बोलते हैं कि भगवान ने कहां कहा है कि मैं भगवान हूं। मुझे तो लगता है पूरी गीता में भगवान यही एक बात समझा रहे हैं बार बार। क्योंकि अगर एक बात हमें यह समझ में आ जाए कि कृष्ण हमारे परम पिता हैं, तो शायद हम उनकी इंस्ट्रक्शंस जो बीच बीच में डिफरेंट वेज में आ रही हैं इन श्लोकास में, उसको हम समझ पाएंगे या सुनने की कोशिश करेंगे या फॉलो करने की कोशिश करेंगे। दैट इज द रियल सक्सेस। इन श्लोकों में जैसे क्या भगवान बता रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं। भगवान ने कहा है कि मैं ही कर्म कांड हूं। मैं 9वें अध्याय का 16वां श्लोक पढ़ रहा हूं। भगवान कह रहे हैं मैं ही कर्म कांड हूं, मैं ही यज्ञ हूं, पितरों को दिए जाने वाला तर्पण भी मैं ही हूं, मैं ही औषधि हूं, दिव्य ध्वनि यानी मंत्र हूं, घी, अग्नि तथा आहुति हूं। यहां पे एक तरह से भगवान ने बता दी कि यज्ञ में जैसे सब कुछ लगता है, घी, अग्नि, आहुति, सब कुछ मैं ही तो हूं। यानी कि इसीलिए प्रभुपाद कहते थे कि अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं, अगर आप भगवान के शुद्ध नामों का जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, तो वो ही इस कलयुग का महायज्ञ है। इससे ऊपर कोई यज्ञ नहीं है, इससे ऊपर कुछ जरूरत भी नहीं है। यस, इससे ऊपर जरूरत भी नहीं है। अगर हम भगवान के शुद्ध नामों का जप कर रहे हैं शुद्ध हृदय से, तो फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इसी से अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूं और माता भी हूं। यानी कि भगवान ही सब कुछ है, वे माता भी हैं और पिता भी हैं। आश्रय तथा पिता मैं भी हूं। भगवान ने कहा है कि मैं ही पिता हूं, मैं ही माता हूं, मैं ही आश्रय हूं, मैं ही पिता मैं हूं, मैं ही जानने योग्य हूं, ज्ञेय हूं, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूं, तथा वेद भी मैं ही हूं सारे। मैं ही ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूं। इससे अगले श्लोक में 18वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं मैं ही लक्ष्य हूं, पालन करता हूं, स्वामी हूं, साक्षी हूं, धाम भी मैं ही हूं, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र भी हूं। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूं। देखिए, भगवान ही सृष्टि है, भगवान ही प्रलय है, भगवान ही अविनाशी बीज भी हैं।
इससे अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैं ही ताप प्रदान करता हूं और वर्षा को रोकता तथा लाता हूं। आज तक कोई भी साइंटिस्ट बारिश को रोक नहीं सकता, नहीं तो इतनी जगह बाढ़ प्रलय आ जाती है। अगर साइंस डेवलप हो गई होती तो इसको ठीक कर सकते थे। अभी कल भी मैं सुन रहा था टीवी के अंदर कि अमेरिका में कई जगह -51 डिग्री टेम्परेचर है। अगर साइंस इतनी डेवलप हो गई है तो वो ले आए वहां पर धूप और टेम्परेचर इंप्रूव कर लें, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? बट दे हैव मोर फेथ ऑन साइंस देन ऑन गॉड। और भगवान कह रहे हैं कि मैं ही ताप प्रदान करता हूं। सो नाउ दे मस्ट बी प्रेइंग टू सम साइंटिस्ट। बट यहां भगवत गीता का 9वें अध्याय का 19वां श्लोक कह रहे हैं कि मैं ही ताप प्रदान करता हूं। दे मस्ट नॉट बी प्रेइंग टू गॉड, दैट्स व्हाई देयर द टेम्परेचर इज -51, while in Delhi, even if it is high winter, the temperature is reasonably fine in the daytime. So we all are happy because at least few Delhi people believe in God and they pray to God, please give us heatness. So भगवान कह रहे हैं मैं ताप प्रदान करता हूं, इसलिए यहां इतनी आफत नहीं है। और वर्षा को रोकता तथा लाता हूं। भगवान ही कंट्रोल करते हैं, वर्षा को लाना किसी साइंटिस्ट के बस में है? मैं यहां पर इस समय साइंस को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। आई एम ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर एंड स्ट्रॉन्ग प्रेजर ऑफ साइंस, बट मैं उस चीज को थोड़ा सा गलत मानता हूं, उन लोगों की मेंटालिटी को गलत मानता हूं जो भगवत गीता को तो मानते हैं माइथोलॉजी या इडियट्स बुक, और साइंस को मानते हैं लाइक एवरीथिंग। तो मैं जब भी इस तरह की कोई चीज सामने आती है तो एक क्वेश्चनिंग करने की कोशिश करता हूं ताकि लोग इस बात को समझें कि कृष्णा इज द बिगेस्ट साइंटिस्ट। अभी जो साइंटिस्ट हैं वो बच्चे हैं उनके सामने। इस विषय पे मैं पहले भी कुछ लोगों के अंदर जो है रिकॉर्डिंग कर चुका हूं। अब खुद ही सोचिए, हम लोग एक स्विमिंग पूल बना के इतना खुश हो जाते हैं और भगवान ने इतने बड़े बड़े सागर बना दिए। हम एक छोटी सी पनडुब्बी तैराकर खुश हो जाते हैं और भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स, इतने बड़े बड़े ग्रह तरा रखे हैं। कहां मुकाबला है कृष्ण से? कोई पैरामीटर्स ही नहीं है। भगवान ने तो पेड़ों में, छोटे छोटे कणों में, अणु में, सब में जान डाल रखी है। क्या कोई साइंटिस्ट ये कर सकता है? नहीं। तो हमें ये समझना है कि साइंटिस्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं, दैट्स फाइन, but they are not supreme. There is one more supreme personality of Godhead and that is Krishna. भगवान आगे कह रहे हैं मैं अमृतत्व हूं और साक्षात मृत्यु भी हूं। यानी कि भगवान कह रहे हैं जीवन भी मैं ही देता हूं और मृत्यु भी मैं ही प्रदान करता हूं। आत्मा और पदार्थ दोनों मुझ ही में है। तो यानी कुल मिला के भगवान अनेक तरह से हमें ये समझाने, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ मैं हूं। बेटर फॉलो मी, बेटर चैंट हरे कृष्णा, बेटर बिहेव प्रॉपरली, बेटर सर्व ह्यूमैनिटी। कुछ काम करिए, आप अपना जीवन सुधारिए, नॉनवेज मत खाइए। भगवान ने अनेक श्लोकों में कहा है कि सभी जीव मेरी संतान है। एक संतान दूसरी संतान को पका के खा रही है, बिगेस्ट सिन। जो मेरे पास शास्त्रों की नॉलेज है उसके आधार पर मैं आपको बता सकता हूं, डेफिनेटली आपके साथ अगले जन्मों में यही होने वाला है। कोई आपको मार के पका के खा जाएगा। अब भी छोड़ दीजिए, जो लोग सुन रहे हैं इसको और अगर वो नॉनवेज खाते हैं छोड़ दीजिए, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। अंडा भी नॉनवेज होता है, छोड़ दीजिए। अगर आप ड्रिंक करते हैं ये भी बुरी आदत है। अगर आप जो है जुआ खेलते हैं ये भी बुरी आदत है। अगर आप पर स्त्री से संबंध रखते हैं ये भी बुरी आदत है। बट नॉनवेज से बुरी तो कोई चीज ही नहीं है। दूसरे जीव को मार के खा रहे हैं आप। भगवान ने अनेक श्लोकों में कहा है कि सभी जीव मेरी संतान है, मैं ही बीज देने वाला पितर हूं। तो क्या एक संतान दूसरी संतान जो कमजोर है, लाचार है, आप पर आश्रित है, उसको मार के काट के खा जाओगे? सोच के देखिए, भगवान ने खाने पीने के लिए इतनी वस्तुएं बनाई हैं जीवन में, एक नॉनवेज ही मिला है खाने को। अगर आप ड्रिंक करते हैं, अपना टाइम अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, आप क्या खुशी मिलती है उससे? आप किसी दिन सुबेरे नहा धो के मंदिर जाइए, चरणामृत पीजिए, उससे ज्यादा आपको आनंद मिलेगा।
कोशिश तो कीजिए इस चीज की, बाकी आपकी इच्छा है। हरे कृष्णा।